तो पिछले वाले लाइट क्लास में जो लाइट का वीडियो एक अपलोड किए थे उसमें हम बात किए थे कि वेव नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट का वेव नेचर। तो बतलाए थे कि जो मैक्सवेल थे, हाइजेंस थे, ये सब बोले थे कि लाइट जो है वो वेव नेचर शो करता है, ठीक है ना, वेव की तरह ट्रेवल करता है, ठीक है। तो यानी कि सन से जो लाइट आ रहा है वो वेव की तरह आ रहा होगा, ठीक है ना। तो वेव नेचर शो करता है लाइट, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे पार्टिकल नेचर का। अच्छा, और बात किए थे हम क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। तो बोले थे कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब जिसको चलने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम का जरूरत नहीं हो, वैक्यूम में भी चल जाए, ठीक है। उसके बाद हम बोले थे कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में कितने का स्पीड से चलता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्पीड से चलता है। तो लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, तो ये भी कितने का स्पीड से चल रहा था वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। उसके बाद हम बोले थे कि जो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो बोल दिया था, वेवलेंथ का बात किए थे कि विजिबल लाइट का वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होगा। तो बताए थे आपको कि 390 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर तक होगा। वायलेट लाइट का सबसे कम वेवलेंथ होता है और रेड लाइट का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है, क्योंकि वेव है तो वेवलेंथ तो होगा ही, लाइट एक वेव है तो, ठीक है। उसी तरीके से अब आगे देखिए, यहाँ बात करते हैं हम लोग। तो हम बात किए थे ना, जैसे बोले थे आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। देखिए, एक होता है रेडियो वेव, ठीक है, रेडियो वेव होता है। फिर आपका माइक्रोवेव होता है, माइक्रोवेव होता है, ठीक है ना। फिर इंफ्रारेड वेव्स होता है, इंफ्रारेड वेव्स होता है, ठीक है ना। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, फिर वेव जीओन होता है, ठीक है ना, वेव जीओन होता है। फिर वेव जीओन होता है, ठीक है ना। उसके बाद होता है अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट रेज होता है, ठीक है। उसके बाद एक्स रेज होता है, एक्स रेज, ठीक है। फिर गामा रेज होता है, ठीक है, गामा रेज होता है। ये सब क्या है, ये सब का सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये क्या है, सब का सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है ना। तो ये जो है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है, और ये वेव जीओर। तो वेव जीओर है तो ये कैसा लाइट इसको बोल रहे थे, इसी लाइट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसको बोल रहे थे हम लोग विजिबल लाइट। कैसा लाइट बोल रहे थे, विजिबल लाइट बोल रहे थे, ठीक है ना। विजिबल लाइट बोल रहे थे जिसको हमारा आँख देख सकता है, हमारा आँख डिटेक्ट कर सकता है, जिसको पहचान सकता है हमारा आँख, तो इसी को पहचान सकता है। बाकी तो जो इंफ्रारेड वेव्स आ रहा है सन से, उसको तो पहचान नहीं सकता हमारा आँख, लेकिन इसको पहचान लेता है, ठीक है, कि ये वायलेट कलर दिख जाता है हमको, इंडिगो दिख जाता है, ठीक है ना, रेड दिख जाता है यहाँ पर। तो ये जितने भी लाइट है यहाँ पर, जो विजिबल कलर का जो लाइट है, ये विजिबल लाइट है और इसको हमारा आँख आसानी से पहचान लेता है, ठीक है। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज, ये भी सन से आता है लेकिन ये नहीं दिखता, ठीक है। एक्स रेज, गामा रेज, ये सब क्या है, ये सब आपका सब का सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसा वेव है, ईएम वेव है, ईएम वेव, ठीक है ना, ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सब का हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन ये सब रेडियो वेव क्या होता है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब ये चैप्टर अगर देखेंगे, इसी में अगर टाइम बचा तो सारा इसी में पढ़ा देंगे, नहीं तो अभी हम लोग सिर्फ विजुअल लाइट का बात करते हैं। तो देखिएगा, रेड बताए थे कि ये जो हम सिर्फ विजुअल का बात कर रहे हैं, तो वेवलेंथ क्या था वायलेट कलर का, मिनिमम, और रेड का वेवलेंथ क्या था, मैक्सिमम। तो इसका 390 नैनोमीटर और इसका 760 नैनोमीटर था। तो बतलाए थे रेंज क्या होगा वेवलेंथ का, 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक। तो ये एक ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है ना, क्योंकि रे नेचर तो हम लोग वेव नेचर तो बात कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट या रे नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। तो हम बोले थे कि जो लाइट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का दो कैरेक्टरिस्टिक होता है,
ठीक है ना, कि एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब चलेगा, ट्रेवल करेगा तो अपने साथ एनर्जी कैरी करेगा, ठीक है ना, एनर्जी लेकर चलेगा। और एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो बहुत ही हाई वेलोसिटी से ट्रेवल कर सकता है। दो कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ठीक है। तो अब यहाँ आते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट हम लोग बात करते हैं तो जो न्यूटन थे वही बतलाए थे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। तो स्टडी करने का अलग अलग तरीका था, तो जिसको जैसा प्रॉपर्टी देखा वैसा बोल दिए। तो लाइट जो है ना वो पार्टिकल नेचर शो करता है, मतलब लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना, लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और लाइट कौन से पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो फोटोन नामक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। कौन से पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, फोटोन, ठीक है ना। लाइट कौन से पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, फोटोन नामक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो लाइट, कोई पूछेगा कौन से पार्टिकल से बना हुआ है, तो लाइट फोटोन नामक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो अब ये फोटोन है, फोटोन होता क्या है, तो लाइट इज, बोल सकते हैं कि लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। लाइट कौन से पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, फोटोन नामक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और ये जो फोटोन है ये क्या है, these are the packets of energy, these are packets of energy, these are packets of energy, these are packets of energy। मतलब फोटोन क्या है, एक एनर्जी का थैला है, ठीक है ना, एक एनर्जी का पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो फोटोन क्या है, एनर्जी का पैकेट है, ठीक है ना, ऊर्जा का थैला है, खूब सारे ढेर सारी एनर्जी होगी इस फोटॉन्स में, ठीक है। तो फोटोन क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी का पैकेट है, ठीक है ना, ऊर्जा का थैला है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात है कि जैसे फोटोन है, तो मान लीजिए कि एक रूम है, ठीक है ना, एक रूम है और यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है ना, एक बल्ब लगा हुआ है यहाँ पर, मान लेते हैं ये, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए कि ऐसा कोई बल्ब है, ठीक है ना, एक बल्ब लगा हुआ है मान लीजिए यहाँ पर, और एक लड़का है, ये रूम का बात हो रहा है, ठीक है ना, एक रूम का बात हो रहा है, ठीक है। और एक लड़का यहाँ पर बुक लेकर क्या हो रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है ना, एक बुक लिया हुआ है और ये पढ़ रहा है इस पर। तो एक बल्ब जब ये ग्लो कर रहा है, अगर ग्लो कर रहा है तो बल्ब क्या फेंकेगा, ये फोटोन पार्टिकल्स फेंकेगा, फोटोन नाम का पार्टिकल फेंकेगा, ठीक है ना। तो यानी कि अगर कोई रूम में पढ़ रहा है, ठीक है, और एक बल्ब जल रहा है, ठीक है, और आप बुक में पढ़ रहे हैं, बुक आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या कि बुक पर खूब सारे फोटॉन्स आकर गिर रहा है, फोटॉन्स पढ़ रहा है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर अगर हम है, मेरा आपको फेस दिख रहा है, ठीक है ना, ये बोर्ड दिख रहा है, इसका मतलब क्या कि खूब सारा फोटॉन्स, बहुत सारा फोटॉन्स आकर यहाँ पर पढ़ रहा होगा बोर्ड पर, मेरे पे बहुत सारा फोटॉन्स गिर रहा है, जिसके कारण मेरा चेहरा चमक रहा है और आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये चीज है। अब देखिए कभी कभी डीम लाइट होता है, कभी कभी डीम लाइट होता है, तो उसमें क्या होता है ना कि देखिए जैसे एक लाइट जला हुआ है रूम में तो ज़्यादा रोशनी नहीं होगा, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होगा उस रूम में, कम होगा, कम पड़ेगा। लेकिन अगर 4 लाइट जला दिया जाए एक ही रूम में, एक ही रूम में 4 लाइट जला दिया जाए, 4 ट्यूबलाइट जला दिया जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोटॉन्स मेरे ऊपर गिरेगा, नंबर ऑफ फोटोन पार्टिकल्स क्या होगा, बहुत ज़्यादा मेरे पे पड़ेगा, ज़्यादा अमाउंट में, तो मेरा फेस और भी क्या दिखेगा, और भी चमकीला दिखेगा, ठीक है ना, और भी ज़्यादा ब्राइट दिखेगा, तो खूब रोशनी आएगा। तो यही चीज़ है, ठीक है। तो अगर कहीं पर किसी एरिया पर अगर 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर अगर हम बात करें, एक यूनिट एरिया पर, ठीक है ना, एक यूनिट एरिया पर मतलब 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा फोटोन पड़ेगा उतना ज़्यादा ब्राइटनेस आएगा वहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि कोई भी चीज़ आपको दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उस पर लगातार फोटॉन्स पड़ रहा है, फोटॉन्स आकर गिर रहा है खूब, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जो लाइट है वो क्या है, लाइट इज अ स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स, इज अ स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। मतलब कि लाइट जो है वो किसका स्ट्रीम है, एक फोटॉन्स का स्ट्रीम है। मतलब कि लाइट कहीं पर पड़ रहा है, इसका मतलब क्या कि वहां पर पूरा ना फोटोन का बरसात हो रहा है, ठीक है,
फोटोन का बाढ़ आया हुआ है तो हम बोलेंगे लाइट है। ठीक है, तो यहाँ चेहरा दिख रहा है मेरा, इसका मतलब क्या कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोटॉन्स मेरे पे पड़ रहा है, तो फोटॉन्स का यहाँ पर बाढ़ आया हुआ है। ठीक है ना, खूब फोटॉन्स मेरे पे पड़ रहे हैं, इसलिए बोल दिया लाइट, हम बोल दिए लाइट इज अ स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स। ठीक है ना, कि फोटॉन्स की धारा को ही हम लाइट बोलते हैं। खूब सारा फोटॉन जब चलेगा तो लाइट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये चीज़ बोल दिए। जैसे बोलते हैं ना कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या बोलते हैं, कि जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब चलेगा तो इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा। उसी तरीके से जब फोटॉन्स का बाढ़ आएगा, फोटॉन्स बहुत सारा चलेगा साथ में, तो लाइट आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखिए, तो यानी कि एक यूनिट एरिया पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स फोटॉन्स का पड़ेगा वहाँ पर ब्राइटनेस उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कम नंबर ऑफ फोटॉन्स पड़ेगा तो वह ब्राइटनेस नहीं होगा, वहाँ पर डार्कनेस होगा। ठीक है ना, तो अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग, इसमें इसको इरेज करते हैं थोड़ा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ब्राइट लाइट के बारे में। ठीक है, तो कहीं पर ज़्यादा लाइट है, ठीक है ना, ब्राइट लाइट है, तो कहीं पर ब्राइट लाइट है, ज़्यादा लाइट है, हम करने का मतलब क्या है कि मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स वहाँ पे पड़ रहा होगा, मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फोटॉन्स जब कहीं पर पड़ेगा, कहीं पर गिरेगा, मान लीजिए इस बोर्ड पर बहुत ज़्यादा फोटॉन्स पड़ रहा होगा, ठीक है ना, 4 लाइट जला दिए तो ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन पार्टिकल्स इस बोर्ड पर आकर गिरेगा, तो इस बोर्ड हमको कैसा दिखेगा, पूरा ब्राइट दिखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट में इसको देख पाएंगे हम। तो ब्राइट लाइट का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोटॉन पार्टिकल्स पड़ रहा होगा उस जगह पर। ठीक है, और अगर हम बात करें डार्क लाइट या डीम लाइट का, ठीक है ना, डीम लाइट लिख लेते हैं, मतलब कम लाइट। ठीक है ना, डीम लाइट, तो डीम लाइट कहने का मतलब या डार्क लाइट कहने का मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, लेसर नंबर ऑफ फोटॉन्स होगा, लेसर नंबर ऑफ फोटॉन्स, लेसर नंबर ऑफ फोटॉन्स होगा। ठीक है, तो कहीं पर डीम लाइट है, मान लीजिए इस रूम में एक ही बल्ब अगर लगा दें तो ये बोर्ड हमको उतना ज़्यादा डार्क नहीं दिखेगा, डीम दिखेगा, लगेगा कि नहीं बहुत कम लाइट इस पर पड़ रहा है, तो उसको बोलेंगे डीम लाइट। ठीक है ना, तो जहाँ पर ज़्यादा रोशनी नहीं होगा, इसका मतलब क्या कि वहाँ पर लेसर नंबर ऑफ फोटॉन्स पड़ रहा होगा, कम नंबर ऑफ फोटॉन पार्टिकल्स वहाँ पर पड़ रहा होगा, तो हमको कैसा दिखेगा वो चीज़, डीम लाइट दिखेगा वहाँ पर। ठीक है, बोर्ड उतना ज़्यादा रोशनी करता हुआ हमको नहीं दिखेगा, तो ये चीज़ है। तो डीम लाइट का मतलब लेसर नंबर ऑफ फोटॉन्स, और ब्राइट लाइट का मतलब कि उस एरिया पर मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स। कभी कभी ऐसा होता है कि बुक से पढ़ते हैं तो अगर एक बल्ब लगाकर रूम में पढ़ते हैं तो बुक अच्छे से नहीं दिखता लिखा हुआ, बहुत नज़दीक करना पड़ता है, इसका मतलब फोटॉन ज़्यादा नहीं गिर रहा है बुक पर, जिसके कारण ब्राइटनेस नहीं आ पा रहा है। ठीक, 3 बल्ब लगा देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फोटॉन गिरेगा वहाँ पर कॉपी पर या बुक पर, तो हमको पढ़ने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगा, तो आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि ब्राइटनेस ज़्यादा आ जाएगा अगर बुक पे ज़्यादा फोटॉन्स आकर गिरेगा तो। ठीक है ना, जितना ज़्यादा फोटॉन गिरेगा उतना लाइट रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, एक और कि लाइट का, तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पार्टिकल नेचर पढ़ रहे हैं फोटॉन का। अच्छा, तो लाइट जो फोटॉन भी होता है ना, फोटॉन्स कितने का स्पीड से चलेगा, क्योंकि लाइट किससे मिलकर बना हुआ है, फोटॉन से। ठीक है, और फोटॉन कितने का स्पीड से चलता है, तो फोटॉन चलता है कितने का स्पीड से, तो हम बोले कि लाइट कितने का स्पीड से चल रहा था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, और लाइट बना हुआ है फोटॉन नामक पार्टिकल से, तो फोटॉन भी कितने का स्पीड से चलेगा, तो फोटॉन्स ट्रेवल with a speed of 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। ठीक है, तो वैक्यूम में जहाँ हवा भी ना हो, तो वैक्यूम में फोटॉन्स कितने का स्पीड से ट्रेवल करेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करेगा, तभी ना बोल रहे हैं कि लाइट उतने का स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो लाइट का चलना इतने का स्पीड से, मतलब कौन चल रहा है, फोटॉन चल रहा है इतने का स्पीड से, तो हम बोल रहे हैं कि लाइट चल रहा है वैक्यूम में। ठीक है, क्योंकि लाइट तो फोटॉन ही से बना हुआ है, ये चीज़ है। तो ये हो गया। और फोटॉन्स है क्या, फोटॉन्स कुछ नहीं है, फोटॉन्स एनर्जी ही है। ठीक है ना, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी ही है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, वेव नेचर लाइट का। ठीक है ना, और पार्टिकल नेचर तो देखिएगा, देखिए छोटा छोटा चीज़ है, टाइम ले रहे हैं लेकिन बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। अब देखिए हमको कुछ लाइट में पढ़ना है, सम टर्म्स रिलेटेड विथ लाइट।
कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो लाइट से रिलेटेड है, उसको हम लोग जानते हैं। देखिए पहला है टर्म सोर्स। पहला क्या है? सोर्स। ठीक है ना? सोर्स यानी कि सोर्स क्या होता है? जिससे कोई चीज हमको मिले वो सोर्स है। ठीक है, जैसे किसी को पैसा कहीं से मिलता है, होटल खुला हुआ है तो होटल क्या है? सोर्स ऑफ मनी है, वहां से पैसा आता है। तो सोर्स क्या है? यहाँ पे लाइट का बात कर रहे हैं हम, तो सोर्स क्या है? अ सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट। तो सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ लाइट क्या है? तो सोर्स ऑफ लाइट क्या है? क्या है? सोर्स ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो सोर्स ऑफ लाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, सोर्स ऑफ लाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट क्या हो? गिवन आउट हो, मतलब जिससे लाइट बाहर निकले, जो लाइट दे वो क्या हो जाएगा? सोर्स ऑफ लाइट। तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट इमिट होता है, जो अपने से लाइट फेंकता है, जो लाइट देता है सभी डायरेक्शंस में, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ लाइट। तो जैसे बल्ब है, तो बल्ब क्या है? बल्ब लाइट देता है, लाइट गिवन आउट करता है, तो बल्ब क्या हुआ? सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि बल्ब क्या हो रहा है? सभी डायरेक्शंस में लाइट को फेंक रहा है, लाइट को इमिट कर रहा है, लाइट निकाल रहा है। ठीक है, या कैंडल का बात करें तो कैंडल भी सोर्स ऑफ लाइट है, मोमबत्ती। क्यों? क्योंकि उसको भी जलाते हैं तो कैंडल भी जो है वो लाइट फेंकता है, लाइट इमिट करता है, लाइट देता है सभी डायरेक्शंस में, तो ये सोर्स ऑफ लाइट है। तो सोर्स ऑफ लाइट क्या है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट करे, जो लाइट फेंके, जो अपने से लाइट निकाले, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सोर्स ऑफ लाइट हो जाएगा। ठीक है, तो सोर्स ऑफ लाइट हो गया, जैसे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, सन हो गया। सन भी एक सोर्स ऑफ लाइट है क्योंकि लाइट आ रहा है सन से। चलिए सोर्स ऑफ लाइट का, अच्छा सोर्स ऑफ लाइट दो तरीके का हो सकता है, एक आपका मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट और एक है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ये लिखे नहीं है, लेकिन एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होगा और एक मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट होगा। तो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है सन। ठीक है ना, सन नेचुरल है, नेचर ने उसको बनाया है, तो सन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है ना, क्योंकि सन नेचर में क्रिएट हुआ है, तो सन लाइट जो दे रहा है वो कैसा सोर्स ऑफ लाइट है? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। और मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट क्या है? ऐसा सोर्स जिसको ह्यूमन ने बनाया है और जो लाइट देता है, जैसे लैंप हो गया, इलेक्ट्रिक लैंप, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट, ठीक है ना, और कैंडल, ये सब क्या है? मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट है, क्योंकि इसको ह्यूमन बनाया है तो ये लाइट देता है। ठीक है, लेकिन हमको वो नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है द सोर्सेज ऑफ लाइट आर ऑफ टू काइंड्स। ठीक है ना, हमको इस टर्म में पढ़ना है। तो दो तरीके का हमको सोर्स ऑफ लाइट पढ़ना है। ठीक है, दो तरीके का सोर्स ऑफ लाइट पढ़ना है हमको। तो सोर्स ऑफ लाइट समझिए, सोर्स ऑफ लाइट दो तरीके का होता है। ठीक है ना, दो तरीके का हमको सोर्स ऑफ लाइट पढ़ना है। एक पढ़ना है सेल्फ लुमिनस। क्या पढ़ना है? सेल्फ लुमिनस। सेल्फ का मतलब होता है खुद। ठीक है ना, तो सेल्फ लुमिनस एक सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, तो एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट, सेल्फ लुमिनस सोर्स एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, जिसके पास अपना खुद का लाइट होता है। ठीक है, जिसके पास अपना खुद का लाइट होता है। तो सेल्फ लुमिनस एक क्या है? सोर्स ऑफ लाइट, मतलब जो लाइट निकालेगा, लाइट देगा। तो सेल्फ लुमिनस सोर्स एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट है जिसके पास अपना खुद का लाइट होता है, किसी से ये लाइट चोरी नहीं किया है, इसका अपना खुद का लाइट है और खुद से ही लाइट ये निकालेगा। ठीक है, तो सेल्फ लुमिनस क्या मतलब है? ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जिसके पास अपना खुद का लाइट होता है, किसी से लिया नहीं है। जैसे एग्जांपल में सन, सन का अपना खुद का लाइट है, किसी से वो लिया नहीं है। ठीक है, या फिर अदर स्टार, सन भी एक स्टार है, या सन के अलावा जितने भी स्टार्स हैं उनमें क्या है? उनमें अपना खुद का लाइट है, तो वो सेल्फ लुमिनस सोर्स हो जाएगा क्योंकि उनका अपना खुद का लाइट है। ठीक है, फिर कैंडल, ठीक है ना, मोमबत्ती, उसका भी अपना खुद का लाइट है। ठीक है, फिर बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट, ये सब सबका सब क्या है? सबका सब है सेल्फ लुमिनस सोर्स। ठीक है, तो सेल्फ लुमिनस एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जिसके पास अपना खुद का लाइट हो। सन के पास अपना खुद का लाइट होता है, दूसरे स्टार्स के पास खुद का लाइट होता है, कैंडल के पास, ट्यूब लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब, सबके पास खुद का लाइट है। ठीक है, तो ये कैसे सोर्स हो जाएंगे? सेल्फ लुमिनस हो जाएंगे। अब है नल लुमिनस। ठीक है ना, दूसरा सोर्स ऑफ लाइट क्या है? नल लुमिनस। ठीक है, नल लुमिनस एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है ना, नल लुमिनस एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट है जिसके पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है। ठीक है, which does not possess a light of its own। तो नल लुमिनस सोर्स एक कैसा सोर्स ऑफ लाइट है? मतलब नल लुमिनस सोर्स एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट है जिसके पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है। ठीक है ना, जिसके पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है, मतलब ये किसी दूसरे सोर्स से लाइट लेगा और उसके बाद फिर लाइट को फेंकेगा। ठीक है, तो इट रिसीव्स लाइट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स एंड स्कैटर्स इट टू द सराउंडिंग। ठीक है, तो नल लुमिनस के पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है, तो उसको हम देख कैसे पाएंगे? तो नल लुमिनस क्या करेगा?
किसी बाहरी सोर्स से, किसी एक्सटर्नल सोर्स से, किसी दूसरे जगह से लाइट लेगा और उस दूसरे जगह से लाइट लेकर फिर उस लाइट को क्या करेगा, सराउंडिंग्स में, वातावरण में, एटमॉस्फेयर में क्या करेगा, फेंक देगा, इमिट करेगा। ठीक है, तो नॉन लुमिनस क्या हो गया, एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जिसके पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है, किसी एक्सटर्नल सोर्स से, किसी बाहरी सोर्स से वो लाइट लेगा और उसके बाद सराउंडिंग में इसको स्कैटर करेगा, फैला देगा। जैसे एग्जांपल मून, मून के पास अपना खुद का लाइट नहीं है, मून के पास खुद का लाइट नहीं है, फिर भी मून क्या करता है, लाइट इमिट करता है ना। तभी तो देखते हैं रात में सन नहीं है फिर भी मून रहता है धरती पर, देखते हैं हम लोग कि लाइट आ रहा है मून से। तो मून के पास अपना खुद का लाइट नहीं है, तो मून क्या कर रहा है, मून सन से लाइट लिया। तो सन क्या हो गया, एक एक्सटर्नल सोर्स मून के लिए, तो सन से लाइट लिया मून और फिर क्या किया, उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया धरती पर, स्कैटर कर दिया। ठीक है, सराउंडिंग में फैला दिया तो रिफ्लेक्ट किया, तो मून क्या हो गया, नॉन लुमिनस। उसी तरीके से बुक, टेबल, चेयर, इटीसी, ये मार्कर है, क्या इसका अपना खुद का लाइट है, नहीं, ये क्या कर रहा है, एक्सटर्नल सोर्स से, किसी बाहरी सोर्स से लाइट ले रहा है और उसके बाद ये लाइट फेंक रहा है। तो हम लोग दो सोर्स ऑफ लाइट पढ़ रहे थे, एक नॉन लुमिनस सोर्स, तो बताया कि नॉन लुमिनस सोर्स इज दैट सोर्स ऑफ लाइट व्हिच डज नॉट पोसेस लाइट ऑफ इट्स ओन। मतलब नॉन लुमिनस सोर्स एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट है जिसका अपना खुद का लाइट नहीं है, ठीक है ना, जिसका खुद से अपना खुद का लाइट नहीं है उसको, ठीक है ना। इट रिसीव्स लाइट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, किसी बाहरी सोर्स से लाइट लेगा एंड स्कैटर्स इट टू द सराउंडिंग्स, और वातावरण में क्या करेगा, फैला देगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं नॉन लुमिनस। जैसे मून, मून बतला रहे थे, तो मून का अपना खुद का लाइट नहीं है, लेकिन मून क्या करता है, मून क्या करता है ना, मून सन से लाइट लेता है और मून सन से लाइट लेकर कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ लाइट निकालता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि मून भी लाइट फेंक रहा है, लेकिन मून का अपना खुद का लाइट नहीं है, वो तो सन का लाइट चुराया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ये सन था, ठीक है ना, ये मून है यहाँ पर, ठीक है, ये अर्थ है। ठीक है, तो ये चीज बतलाए थे कि ये सन यहाँ लाइट इस पर आ रहा है मून से, ठीक है ना, सन का। तो अभी क्या करेगा, कुछ लाइट ये रिफ्लेक्ट कर देता है धरती पर, ठीक है ना, कुछ लाइट क्या करता है, ये धरती पर रिफ्लेक्ट कर देता है। तो हम देखते हैं कि मून भी लाइट, मून से लाइट आ रहा है तो हमको मून दिखता है, लेकिन मून का अपना खुद का लाइट नहीं है, वो तो सन का लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसका खुद का लाइट नहीं है। तो मून के लिए एक्सटर्नल सोर्स कौन हुआ, सन, सन से लाइट ले रहा है और फिर उसके बाद अपने सराउंडिंग्स में आसपास फैला दे रहा है उस लाइट को, देखते हैं धरती पर लाइट आता है। ठीक है, तो मून क्या हो गया, नॉन लुमिनस। उसी तरीके से बुक, ठीक है, ये जैसे बुक है या मार्कर, ये मार्कर के पास अपना खुद का लाइट है नहीं, ये खुद का लाइट नहीं है, लेकिन बल्ब यहाँ पर चल रहा है, तो बल्ब तो बल्ब तो क्या है, लुमिनस। अच्छा, एक्सटर्नल सोर्स लिखे हैं तो नॉन लुमिनस कहाँ से लाइट लेगा, लुमिनस सोर्स से ही लेगा ना, एक्सटर्नल सोर्स से, यानी कि लुमिनस सोर्स से लेगा लाइट। तो ये जो मार्कर है, यहाँ से बल्ब से लाइट निकल रहा है, तो बल्ब क्या है, बल्ब है एक लुमिनस एक्सटर्नल सोर्स। तो बल्ब से लाइट आया, इस पर पड़ा, इस मार्कर पर, और फिर उसका लाइट लेकर ये मार्कर क्या किया, लाइट को रिफ्लेक्ट किया, तो हमको ये मार्कर दिखा। मतलब ऐसा लग रहा है कि मार्कर भी लाइट फेंक रहा है, मार्कर भी लाइट निकाल रहा है, लेकिन नहीं, ये मार्कर के पास अपना खुद का लाइट नहीं है, ये किसी एक्सटर्नल सोर्स से, इलेक्ट्रिक बल्ब से या सन का लाइट लेकर रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर जितना भी टेबल, चेयर, बुक, इन सब का अपना खुद का लाइट थोड़ी है, ये तो बल्ब का लाइट या फिर सन का लाइट लेकर रिफ्लेक्ट करता है, तो इसका अपना खुद का लाइट नहीं है, ये दूसरे का लाइट लेकर एक्सटर्नल सोर्स से लाइट लेता है, बल्ब, चेयर, बुक, टेबल, ये सब, और फिर उसके बाद लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है सराउंडिंग्स में। तो ऐसे ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे, नॉन लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट।